चाहे वो गद्दार देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, उस गद्दार को समाप्त करने का भारत सरकार के पास पूरा मौका था। सरकार ने इस मौके को गंवा दिया किस डर से। मेरे दादाजी जब तक जिंदा थे वो मुझे ये बताते थे, हमने ये दौर देखा, हमने वो दौर देखा। मैं मानता हूँ बहुत बड़े बड़े दौर देखे, लेकिन मोदी जी ने भी हमें हल्की चीजें नहीं दिखाई है। मोदी जी ने भी राम मंदिर से लेकर के धारा 370 से लेकर के सीए और इस देश में पलने वाले गद्दारों का मानसिकता, जिनका खतरा हो चुका है मानसिकता का, उनका हृदय। इस तरह से जब आप पूछते हो ना एक एक बंदे से, तो जरूरी नहीं है उसको पूरी एजुकेशन हो उसके पास या उसे पूरी नॉलेज हो। आप पूछो क्या नॉलेज में आप क्या जानना चाहते हैं? नहीं, हमारा सिर्फ कहना इतना नहीं। से कुछ नहीं होता है, नॉलेज हमारे पास सब चीज है। ऑथेंटिक बता देता हूँ, मेरे परिवार के 3 लोग फौज में हैं, एक अभी घर पे है, 2 सीमा पर हैं। मेरे पलवल में हरियाणा का रहने वाला हूँ। जब पार्थिव शरीर तिरंगे पे लिपट के आया ना, आंटी को क्या पता कि 1 लाख आदमी पीछे था। 1 लाख आदमी के मुंह से यही आवाज थी कि पाकिस्तान खत्म करेंगे अंदर घुस करके। ये इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखो वाली बात नहीं है। इस देश को पढ़े लिखो ने नहीं बचाया। जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों के साथ लगे हुए थे ना, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, IAS IPS कमिश्नर DCP नहीं थे। उसका कोई लॉजिक नहीं है। फिलहाल लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जो गवर्नमेंट करती है सपोर्ट करो उसका, बस दैट्स ऑल। अच्छा, लेकिन बेटियों का नहीं पता और बेटे का नहीं पता। बेटा क्लब डिस्को बाहर चिल्ली पोटेटो मोमोज में यासी कर रहा है और बेटी जाकर के ओयो में ढिंका चिका कर रही है। कुछ नहीं पता, मुंह से आए कुछ भी बोल दिया। हम तो कहते कोई भी भारत का पढ़ा लिखा आज दुप्पड़ दुलड़ ले। एक मिनट, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मीडिया में कुछ नहीं पता होता, मीडिया में कुछ पता नहीं चलता। ये चाइना के हेयर बैंड लगा करके बैठी थी आंटी। ये हेयर बैंड का तो बायकॉट नहीं कर सकती और मोदी से उम्मीद है बहुत बड़ी बड़ी लगाएंगी। ओप्पो का और वीवो का फोन लेकर के चलेंगी, चाइना का उम्मीद है उनसे लगाएंगी। टर्की की टी-शर्ट है पहनेंगी, उठा करके अपने बच्चों के लिए लेकर के आएंगी और विरोध करेंगी मोदी का। पहले तो सीख रहे हैं ना, जिन मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं उनसे एक चीज जरूर सीख लेना, फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं था भारत का, लेकिन इजराइल के खिलाफ उतर गए मुसलमान भारत के। टोटली बायकॉट कर दिया, चाहे मैकडी का बर्गर हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो स्टिंग हो, चाहे कितनी भी चीजें हो, सड़कों पे उतार करके उन्होंने विरोध किया। क्यों? क्योंकि बात उनके मुसलमान भाइयों पे आ गई थी, बात उनके धर्म पे आ गई थी। तमाम जो है गीदड़ भपकियां लगातार आ रही हैं। रसगुल्ले जो है बांटे जा रहे हैं पाकिस्तान में, और वो शाहिद आफरीदी जिसकी फैन फॉलोइंग हिंदुस्तान में, वो बाइक लेके जो है गुजर रहा है अपने देश के लिए। देखो वो क्या लेके गुजर रहा है, लड्डू पेड़े बांटे जा रहे हैं, क्या करा जा रहा है। जितनी उनकी अर्थव्यवस्था, जितनी उनकी GDP है ना, उतनी ना मंगलवार वाले दिन यहाँ पर बूंदी बांट देते हैं हमारे देश में। इतने करोड़ों रुपए की बूंदी बांट देते हैं। पहले अपनी औकात में पाकिस्तान बात करे। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अगर बेटा बाप को उल्टा सीधा बोले तो पूरी दुनिया देखती है। इसकी क्या औकात है जो अपने बाप को बोल रहा है जिसने पैदा करके छोड़ दिया। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मुल्ला जी तो बताओ। देखो अभी क्या मुल्ला जी, पहले मेरी बात होने तो, आप बीच में बोलोगे तो बात खराब हो जाएगी। अब दूसरी बात एक और बताऊं मैं, जो स्वाद आ रहा था ना, मेरी दादी और मेरी माँ बैठ करके ये देख रही थी मॉक ड्रिल कितने बजे होगी। मोदी जी ने कोई मॉक ड्रिल नहीं करी, धड़ाधड़ वहाँ पर ड्रिल दाग दी। तो वो मजा मैं दोबारा चाहता हूँ। जिस तरीके से वहाँ पर वो कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे, फालतू की बकवासबाजी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ वो मजा दोबारा स्टार्ट हो जाए। क्योंकि भारत के लोगों ने अपने घर की एक एक चीज, जितनी भी चीजें उनके पास है, तो आधी चीज बेचने का मन बना लिया था। इससे जो भारतीय हैं, अब जो अपना भारत को मानता हो, जो भारत माता की जय बोलता हो, जो राष्ट्रगान में जो भरोसा रखता हो, देश के संविधान में भरोसा रखता हो, वो अपने घर मकानों की जमीनें भी बेचने के लिए उसने मन बना लिया था। ये पाकिस्तान अब की बार खत्म होना चाहिए। तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी बड़े धरती कर पृथ्वी के किसी बड़े लीडर ने बोल दिया कि भाई इस युद्ध को विराम दो, शांति रखो, सीज फायर लगा दिया, उसके बाद ही पाकिस्तान ने दिखा दिया ना कि मेरी औकात क्या है, उसने दोगलापन दिखा दिया। तो दोगले पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ, वहाँ की आवाम को बेरहमी से अगर मरवाने का शौक है ना, तो तू सीज फायर ऐसी तू उसका उल्लंघन करता रहे, साले तेरे को एक रात में समेट देंगे। और भारत से भिड़ने की कोशिश कर रहा है, भारत से। हमारे सिख समाज के भाई खड़े हुए हैं यहाँ पर, हमारे भारत के जाट भाई समाज खड़े हुए हैं। अगर भारत से किसी भी एक समाज के एक व्यक्ति को और पाकिस्तान की तरफ घुसेड़ दिया ना भाई साहब, एक समाज के, इतनी 36 बिरादरी की बात करते हैं हम लोग, कितने सारे लोग हैं, अगर एक भी समाज के भाई घुसेड़ दिया ना, तो पाकिस्तान राम राम चिल्लाएगा। पाकिस्तान राम राम बिल्कुल चिल्लाएगा। ये तो देखो, कई लोग, हम लोग जैसे बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार हम मुसलमान विरोधी हैं। बिल्कुल मुसलमान विरोधी नहीं है भाई। एक बात बताना मुझे, अभी दो भारत के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, भारत के हिसाब से जिन्होंने 2 महिलाओं ने, हमारी मातृशक्ति ने इस पूरे के पूरे पहलगांव वाला जो हुआ विषय, उसके ऊपर एक सिंदूर नाम का अभियान ऑपरेशन चलाया हमारी सरकार ने। उसको मॉनिटरेट किसने किया? 2 अल्पसंख्यक बहनों ने। गलत तो नहीं कह रहा मैं। अब एक बात बताओ, जिस पाकिस्तान की माँ बहन और पूरे पाकिस्तान की ले ली 2 बहनों ने खाली, अगर पूरा देश का एक ही बहु समाज चलाया था तो क्या हाल होता उसका। दूसरी बात, जो देश अपने प्रधानमंत्री का पिछोंडा नहीं बचा पा रहा, उसको कश्मीर चाहिए यार। कोई मतलब अपनी औकात के हिसाब से तो मांग लो यार अपने। और दूसरी बात, पिछोंडा भी ऐसा बजाया है कि साला उसको भी एड्स हो रहा है,
इतने लोगों ने लिए, इतने लोगों ने लिए यार। इमरान खान की आप बात हाँ, हमारे यहाँ के साला मंडल अध्यक्ष को कोई हाथ लगा दे तो उसकी औकात नहीं है। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री तुम अपनी जेल में सेफ नहीं रख पा रहे। तो यहाँ पर अपनी औकात के हिसाब से दुश्मन चुनना चाहिए था, किसी गली मोहल्ले से चुन लेते। हमारे देश के अंदर आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे लोग जो देश के ऊपर अल्पसंख्यक समाज से हो या कहीं से भी हो, वो आज भी जान देने के लिए तैयार हैं। हम क्यों विरोध नहीं करते? हम क्यों विरोध नहीं करते अब्दुल हमीद का? हम क्यों विरोध नहीं करते अशफाकुल्ला खान का? हम क्यों विरोध नहीं करते APJ अब्दुल कलाम साहब का? क्यों नहीं करते? क्यों? राष्ट्रवाद। हम यूँ नहीं करें, अपने हिसाब से जो आपको मानना है मानते रहो, लेकिन जब राष्ट्र की और धर्म की बात हो तो एक जगह खड़े हो और एक साथ खड़े हो। मुल्ला जी, आज पूरा देश राष्ट्र के लिए एकजुट खड़ा हुआ था। क्या विपक्ष, क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, हर जगह से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान को समाप्त और ख़त्म करने की मांग पूरे भारत से बच्चा बच्चा कर रहा था। फिर ये कदम पीछे क्यों हटाया गया? ये साले दोगले पाकिस्तान, कुत्ते की औलाद, ये जब से पैदा हुआ पाकिस्तान तब से इसने दोगलापंथी दिखाई और तब से इसने दोगली राजनीति करी। मुल्ला जी कितने सैनिक मारे, यार आप समझ उसके ऊपर तो बोलो, ये कौन लोग हैं समझ में नहीं आता हमारे देश की सरकार को कि जो लोग ऐसे खुलेआम हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, हमारे देश का अपमान करते हैं, वो जिंदा सही सलामत बचे रहे। पाकिस्तान में करा क्या, हिसाब मांग रहे थे कि वो कैसे ऐसा व्यक्ति बचा कैसे रह जाता है। आज पाकिस्तान जिस तरीके से सीज फायर हो भी अमेरिका के कहने पे किया गया। भारत सरकार ने यदि घोषणा की होती कि हम सीज फायर कर रहे हैं तो बात अलग होती, लेकिन आज अमेरिका ये चौधरी बना बैठा है, ये दोगला अमेरिका, ये अमेरिका दोगला जो कभी भी जो है कि भारत के हित में नहीं रहा, ये हमेशा भारत के खिलाफत में रहा। आज ये चौधरी बना पड़ा है और ये सीज फायर के साथ इसने कश्मीर का मुद्दा भी छेड़ दिया कि हम चौधरी बनेंगे कश्मीर के लिए। मुल्ला जी, मेरा एक सवाल, पिक्चरें देखी आपने अपने? देखो, हमें पिक्चर नहीं, हमें बस एक मिसाइल, हमारे देश के वैज्ञानिकों से अनुरोध था कि आप एक मिसाइल बनाओ जिस मिसाइल का नाम हो नसबंदी मिसाइल, और वो पाकिस्तान पे दाग दो कि वहाँ से साला कोई आतंकवादी पैदा ही ना हो कभी। जहाँ पर सब हिंदू मुसलमान आज उस पाकिस्तान की खिलाफत की बात कर रहे हैं, वहीं आज शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन तमाम लोगों को जो है ट्रोल करा जा रहा है और साफ तौर से कह दिया जा रहा है कि ये लोग पहलगाम पे नहीं बोले, लेकिन सीज फायर हुआ तो धन्यवाद। एक बात बताओ, पाकिस्तान का MLA, MP, सरपंच, विधायक, पार्षद, छोटे छोटा, चाहे वो मंडल अध्यक्ष क्यों ना हो, पाकिस्तान का छोटे छोटा एक्टर है, वो जो हीरो के पीछे काम करने वाला है, वो खुद हीरो, वो पूरा भारत के समर्थन में उतरा, कह रहा जी मारो बम। लेकिन ये भारत के दोगले एक्टर, ये खान गैंग, ये दाऊद गैंग, ये कुछ चुप्पी साधी। इसने कैसे चुप्पी साधी? छोटी छोटी बातों पे जिस आमिर खान दल्ले को लगता था भाई कि डर लगता है हमें इस भारत देश के अंदर, आज कौन ही भारत के फेवर में खड़े हुए। जो बांग्लादेश में अगर कुछ मुसलमानों के साथ हुआ, पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, एक बार तो सीरिया में कोई बात हो रहा था, फिलिस्तीन के ऊपर दर्द उठ गया था इनके सालों के, खान गैंग के या वोट गैंग को। इन सालों के मुंह में अब क्या बवासीर होगी? क्या इनके हाथ में, उंगली में इनका इंटरनेट खत्म हो गया इन सालों के? खान साहब, जिन्होंने, जिस देश की जनता ने किंग खान बनाया, आज वही जो लोग हैं, आपको पता होगा पाकिस्तान फंडिंग में उनका नाम आया और जो है पहलगाम पर उनकी आवाज नहीं आई, लेकिन राफा मौका देश के लिए भारत के लिए एक सुनहरा मौका था कि हम इस बहाने इस मौके का फ़ायदा उठाते और गर्म लोहे पे चोट मारते और ये POK भारत में आज शामिल होता और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची पे तिरंगा फहरा रहा होता। ये सारे बवासीर वाले कीटाणु अपने आप खत्म हो जाते, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है दुनिया के नक्शे में जो आतंकवाद का जन्मदाता है। यदि हम पाकिस्तान को ख़त्म कर दे, पूरी दुनिया से आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। जो इस देश में गद्दार हैं, जो इस देश का खाते और घुन की तरह, दिमक की तरह इस देश को चाट रहे, वो भी खत्म हो जाएंगे भाई अपने आप। लेकिन आज जिस तरीके से हम पीछे हटे हैं और जिस तरीके से अमेरिका के डराने धमकाने में हम जो मुंह बंद करके बैठ गए हैं, इसका नतीजा आप देख लेना। आने वाले कुछ दिनों में उसी कश्मीर के लोग जो हाथ में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय बोलते थे, वो पाकिस्तान के बहकावे में आकर के फिर अलगाववाद की बात करेंगे और कहेंगे कि हम तो भाई अलग है, हम तो इंडियन है ही नहीं।
वो फिर अलगाववाद करेंगे, आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। तो क्या हश्र होना चाहिए उन कश्मीरियों के साथ भी जो पाकिस्तान के साथ? पहला हश्र यही होना चाहिए था, जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में कहा था हम पीओके लेके रहेंगे। कैसे लोगों में पीओके? वो अपने आप आके शामिल होंगे। उसके लिए युद्ध करना होगा और ये बढ़िया मौका था कि हम पीओके को पहले भारत में शामिल कराते, जहां से आतंकवादी गतिविधियां चलती, जहां से घुसपैठ होता है। अभी तक वो घुसपैठिए जो आ करके हमारे बहनों के, माताओं के मांग के सिंदूर को उजाड़ करके निकल गए, वो कहाँ है? अभी तक न तो वो पकड़े गए, न मारे गए, न उन पर अटैक हुआ। कहाँ है वो? नहीं विजय जी, यहाँ पर भी जो है देखिए तमाम सवाल जो है आज पीओके को लेकर बन रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी उस टाइम पे जो है 93,000 सैनिकों को जो रिहा करा, लेकिन पीओके नहीं आया। तो क्या आप बोलना चाहेंगे आज मोदी पर भी एलिगेशन? नहीं, एलिगेशन नहीं है। एलिगेशन लगाने के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात, मेरा देश का जो युवा, चाहे वो साला 8वीं में पढ़ने वाला हो, चाहे वो 12वीं में, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला हो, चाहे वो डिग्रियां खट्टी करने के लिए यहाँ से बेंगलोर खट्टा कर रहा हो, वो घटिया विचारधारा। मुझे एक बात बताओ, साले तुम 100-100, 50-50, 200 रुपए की जो मूवियाँ देख रहे थे, शाहरुख खान, सलमान खान, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, ये गुटखा तमाकू बीड़ी के जो ऐड करने वाले, चप्पल जूता और कच्छों का ऐड करने वाले हीरो, तुम इनको मान रहे थे। आज उन देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि असली हीरो कौन था। असली हीरो वो था जो 4-4, 6-6 इंची की, वो 315 की नहीं, वो 2-2.5 इंची की गोली, वो 9mm की गोली 1-1 इंची की, वो 315 की नहीं, 2.5-2.5, 3-3, 4-4 मोटरार जैसे बम, गोलियां बगल से जाती है ना, तो पता लग जाता है कि किसका दिल कांपा, किसका दिल नहीं कांपा। असली हीरो कौन है? असली हीरो हमारे देश के वो हैं जो हमारी कॉलोनी, हमारी गली, हमारे मोहल्ले में जो आर्मी में, फौज में, ठीक है। और दूसरी बात, अब मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से अभी आपने एक बात बोली कि भाई मोदी को घेरा जाएगा, ये जो साले बांगपंथी लेफ्टिस्ट टुकड़े गैंग लुटियन जोन वाले जेएनयू के गद्दार साले, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते थे, मैं सालों उन लोगों को बोलना चाहता हूं, ये पूरी तैयारी कर रहे हैं अब कैसे सरकार को घेरा जाए, मोदी जी को कैसा घेरा जाए, पूरा एक नैरेटिव सेट करेंगे और एक के बाद एक छोटी छोटी पोस्ट डालेंगे। उन सालों की विचारधाराओं में नहीं फंसना, कोई नैरेटिव में नहीं फंसना। मोदी था तो इतना तो मुमकिन था, और मोदी किस हद तक कर सकता है ना, मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे दादाजी जब तक जिंदा थे वो मुझे ये बताते थे, हमने ये दौर देखा, हमने वो दौर देखा। मैं मानता हूँ बहुत बड़े दौर देखे, लेकिन मोदी जी ने भी हमें हल्की चीजें नहीं दिखाई है। मोदी जी ने भी राम मंदिर से लेकर के धारा 370 से लेकर के सीए और इस देश में पलने वाले गद्दारों का मानसिकता, जिनका खतना हो चुका है मानसिकता का, उनका हृदय, अब जो भारत में देखा हमने कैसे मुसलमान औरतें पाकिस्तान के फ्लैग को कैसे दिखा रही थी, नहीं ये गलत है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमने भारत में देखे हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता था भारत में पटाखे फटते हुए देखे हमने। इन गद्दारों का 2014 के बाद पता लगाया हमें। और ये गद्दार रहते कहाँ हैं? ये गद्दार हमारी गलियों में तो रहते हैं, जिन लोगों को हमने बसा रखा है, हमारी दुकानों में तो रहते हैं, हमारे मकानों में तो रहते हैं। देख रहे हो ना भाई, इनका प्रेम देखना हमने कहा कि जब पाकिस्तान की जीत पर पटाखे छूट सकते हैं, तो क्या भरोसा है कि जो पीओके वाले हैं वो हिंदुस्तान के प्रति? भाई इतना अच्छा मौका जब आप गंवा के पीछे बैठ गए, इतना अच्छा मौका गंवा करके आप पीछे बैठ गए, अब किसकी बात कर रहे हो आप? इंदिरा गांधी ने क्या किया था? अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था। इंदिरा गांधी ने ही कहा था बीच में कोई मत आना, हम अकेले निपट लेंगे, बीच में कोई मत आना। उसने, इंदिरा गांधी ने अमेरिका तक को थप्पड़ हाथ दिखा दिया था, बीच में मत आना, और उन्होंने वो काम करके दिखाया। आज सरकार के पास पूरा मौका था, चाहे वो गद्दार देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, उस गद्दार को समाप्त करने का भारत सरकार के पास पूरा मौका था। सरकार ने इस मौके को गंवा दिया। किस डर से, किस भय से और किसके कहने से? क्या लगता है गंवा दिया या कुछ बड़े की तैयारी गंवा दिया? देखिए, इंदिरा गांधी के लिए चाहे कुछ भी बोलते हो लोग, अगर 93,000 लोग छोड़े थे इंदिरा गांधी ने, तो अपने लोग छुड़वा भी नहीं पाई थी। वो हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, वापस भी बुलवा ली थी। अगर चाहते तो उस समय इंदिरा गांधी वहां पे कब्जा कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं किया कब्जा, ये भी सवाल बनता है। देश के प्रधानमंत्री यहाँ से लेकर वहां तक, अगर पूरे देश की तरफ से हमने तो हमला किया नहीं, हमने अपने लोगों का बदला लिया और हमने आतंकवादियों को मारा, ना किसी सिविलियन को, ना सैनिक के ऊपर, लेकिन बदला लिया है। कहाँ बदला लिया? अभी वो 26 सुहाग जो उजड़ गए जिनके, दुश्मनों से लेकर बदला ये लिया है कि वहाँ के दुश्मनों को सबक सिखाया और अपने देश के अंदर जो गद्दार और दुश्मन है उनको उनके दड़वे से बाहर निकालकर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होने के उनके चेहरे को बेनकाब किया है। ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ें होती है। और खासकर जो लोग अपने घर के बाहर से कंडे वाले की रेडी नहीं हटवा पाते ना, वही बात करते हैं
कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी ने किया क्या है। आंटी क्या लगता है कि बदला लिया है पाकिस्तान ने या नहीं? आप ऐसा है, मुझे तो लगता है फिजूल की बातें कर रहे हो आप यहाँ खड़े हो। अच्छा, तो ये देश का मुद्दा नहीं है, ये सब फिजूल की। देश नहीं, देश का क्या मुद्दा है? एक एक बंदा हर एक का माइंड अपना अलग होता है। तो आपकी भी तो राय ले रहा हूँ। नहीं, जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है ना, वो हर एक आदमी का डिसीजन अलग होगा। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो? गवर्नमेंट को जो डिसीजन लेना है उन्होंने लिया होगा, सोच समझ के लिया होगा। जो भी कर रहे होंगे सोच समझ के कर रहे होंगे। तो एक एक आम आदमी अपना अपना दिल खोल खोल के दिखाने लगेगा, उसका क्या यूज़ है? उसका कोई लॉजिक नहीं है। फिलहाल लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जो गवर्नमेंट करती है सपोर्ट करो उसका, बस दैट्स ऑल। अच्छा, अभी तो जितना ये मुंह तोड़ जवाब दिया, इस पर कितना गर्व है? ये गवर्नमेंट जानती है अच्छी तरह उन्होंने क्या किया है। आपने भी देखा होगा कि लगातार पाकिस्तान। एक मिनट, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मीडिया में कुछ नहीं पता होता, मीडिया में कुछ पता नहीं चलता। मीडिया में सब अपनी अपनी न्यूज़ दिखाते हैं। पर गवर्नमेंट करती है ना, गवर्नमेंट जो दिखाती है, जो गवर्नमेंट कर रही है, वो एक रिस्पॉन्सिबल चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। उन्हें सबका अपने पब्लिक का ध्यान रखना होता है, अपनी गवर्नमेंट का भी ध्यान रखना होता है। अभी तो प्राउड है ना अपनी इंडियन आर्मी। प्राउड तो बिल्कुल होना चाहिए, सबको होना चाहिए। प्राउड सभी को है, सबको प्राउड है। लेकिन ये चीज़ है कि आप इस तरह से जब आप पूछते हो ना एक एक बंदे से, तो ज़रूरी नहीं है उसको पूरी एजुकेशन हो उसके पास या उसे पूरी नॉलेज हो। नहीं, पर देखिए इस देश के नागरिक हैं तो अधिकार। नागरिक है, नागरिक हर एक नागरिक नहीं, हर ये नॉलेज सबको है। हम भी सारे दिन नॉलेज में ही रहते हैं। आप कभी कभार आते हो या सारे दिन इन चीज़ों में रहते हैं? नॉलेज पूरी है। आप पूछो क्या नॉलेज में आप क्या जानना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारा सिर्फ कहना इतना नहीं। से कुछ नहीं होता है। नॉलेज हमारे पास सब चीज़ है, और नॉलेज की और ऑथेंटिक को लेकर के बता देता हूँ, मेरे परिवार के 3 लोग फौज में हैं, एक अभी घर पे हैं, 2 सीमा पर हैं। मेरे पलवल में हरियाणा का रहने वाला हूँ। जब पार्थिव शरीर तिरंगे पे लिपट के आया ना, आंटी को क्या पता कि 1 लाख आदमी पीछे था। 1 लाख आदमी के मुंह से यही आवाज थी कि पाकिस्तान खत्म करेंगे अंदर घुस करके। ये इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखो वाली बात नहीं है। इस देश को पढ़े लिखो ने नहीं बचाया। जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों के साथ लगे हुए थे ना, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। आईएएस, आईपीएस, कमिश्नर, डीसीपी नहीं थे। पढ़े लिखे लोग तो अपने 10 एफसी में बैठे हुए, बीएमडब्ल्यू जेगुआर थार में घूम रहे, पूरी हवाबाजी कर रहे। हीरे की अंगूठी, सोने की चेन पहन करके हवाबाजी नहीं करी जाती है। हवाबाजी करनी है तो भैया धरातल पे उतरो, गौ माता की सेवा करो, बहन बेटी की सेवा करो। हमने पढ़े लिखों की बहन बेटियां 100 बचाई हैं। फरीदाबाद में रहता हूँ, बजरंग दल का जिला संयोजक हूँ। अच्छे इंटेलेक्चुअल जो कोठी बंगले में रहते हैं, बहन बेटियां जा रही है जिम, बहन बेटे जा रही है स्कूल, और लेकिन पता ही नहीं घर पे तो लगा रखे हैं 10 घर पे लगा। सुनो, सेना के साथ हैं और अपने पड़ोसी के साथ खड़े नहीं हो रहे। इतना मन भेद है। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने अपने क्या लगा, घरों पे तो 10 कैमरे लगा रखे, 5 एसी लगा रखे, ऑफिसों में 10 एसी लगा रखे, 15 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे। लेकिन बेटियों का नहीं पता और बेटे का नहीं पता। बेटा क्लब डिस्को बार और चिल्ली पोटेटो मोमोस में यासी कर रहा है, और बेटी जाकर के ओयो में ढिंका चिका कर रही है। कुछ नहीं पता, मुंह से आए कुछ भी बोल दिया। हम तो कहते कोई भी भारत का पढ़ा लिखा हो, आज दुप्पड़ दुलड़ ले। अबे कोई इंटेलेक्चुअल इन्हीं घरों के अंदर जहाँ 5-5 एसी, जिसको देश से लेना नहीं देना होता, जो भाईचारों की बातें ज्यादा करता है ना, इन्हीं के घरों में कोई और राज कर रहा है। कश्मीर में जाकर के देख लो, भाईचारा ही नहीं। भारत है वो 7 लाख। जब रात को आए ना, जिस ईद पे समैया खा रहे थे ना, वो कटोरी तक घर से उठा करके ले गए वो लोग। ये बात करेंगे भाईचारे की, वो मुर्शिदाबाद के अंदर जाकर के देख लो। आज वो माए कह रही है हमने अग्निवीर का लड़का बना दिया होता ना अपने लड़के को, तो कम से कम हमारे को पलायन नहीं करना पड़ता। ये लोग भी आज नहीं तो कल जो इतना भाईचारा निभा रहे हैं ना, आपको पता चल जाएगा। कुछ दिन बाद ये भी कह रहे होंगे कि भैया हमने क्या भाईचारा निभाया, हमारे तो पड़ोस में ही था जिसके घर हम ईद मनाने जाते थे, जिसके साथ दुख सुख बांटते थे, वही हमारे घरों पे राज कर गया। और खासकर वो हिंदूवादी व्यक्तियों को सलाह ना दे, सेकुलर हिंदू, जिसपे 15 दिन कश्मीर का बायकॉट नहीं हो पाया, जिस पर 15 दिन के अमरनाथ का बायकॉट नहीं हो पाया है, वो हमारे को ज्ञान ना दे सेकुलर हिंदू का क्या है। और सुनो, जो लोग तुम्हारे पे फूल बरसा रहे हैं ना, हकीकत में वो तुम्हारा माल छीन कर फिर तुम्हारे साथ फिर दोबारा वैसे ही काम करेंगे जो पहले कर चुके हैं। गद्दार देश का ही था, जो ये हत्याएं हुई इसमें शामिल वहीं का था व्यक्ति लोकल। अब दिखाने से क्या हो रहा है, कुछ ऐसे ही फ्री के लोग गए वहां पर, जो किटी पार्टियों, उनकी शक्लें देखी थी जिनकी वीडियो वायरल हुई है, वो किटी पार्टियों वाली आंटियां थी सारी, जिनका ना घर में लेना देना, ना बच्चों से लेना देना, ना समाज से लेना देना। वो फूल माला और फ्री के चटोरे चाटने के लिए वहां पे कह रही हैं ऐसे मत करो, नफरत मत फैलाओ। एक दिन जिस दिन तुम्हारे घर का बच्चा, कोई भगवान ना करे, जिस दिन तुम्हारे घर के बच्चे की टांग भी टूट गई ना,
उस दिन दोनों पैंट गीली और पीछे से पीली दोनों होती नजर आएगी। और ये सारा भाईचारा अभी देख लो, चाइना ने साथ दिया, तुर्की ने साथ दिया ना, ये चाइना के हेयर बैंड लगा करके बैठी थी आंटी। ये हेयर बैंड का तो बाइकआउट नहीं कर सकती और मोदी से उम्मीद है बहुत बड़ी बड़ी लगाएंगी। ओप्पो का और वीवो का फोन लेकर के चलेंगी चाइना का, उम्मीद है उनसे लगाएंगी। टर्की की टी शर्टें पहनेंगी, उठा उठा करके अपने बच्चों के लिए लेकर के आएंगी और विरोध करेंगी मोदी का। पहले तो सीखना है ना, जिन मुसलमानों की तारीफ कर रहे हो उनसे एक चीज जरूर सीख लेना, फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं था भारत का, लेकिन इजराइल के खिलाफ उतर गए मुसलमान भारत के, टोटली बाइकआउट कर दिया। चाहे मैकडी का बर्गर हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो स्टिंग हो, चाहे कितनी भी चीजें हो, सड़कों पे उतार करके उन्होंने विरोध किया। क्यों? क्योंकि बात उनके मुसलमान भाइयों पे आ गई थी, बात उनके धर्म पे आ गई थी। आप एक हेयर बैंड तो बदल नहीं पा रही चाइना का, दिवाली में आपने लाइटें लगानी है चाइना की, दिए लेकर के आने हैं चाइना के, और बातें करनी है बड़ी बड़ी देशभक्ति की, देश की भावनाओं की। ऐसे लोगों पे ही खुंदक आती है, ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से तो कोई बोलने का राइट ही नहीं होना चाहिए। कह रही है कि यहाँ पे खड़े होकर केवल नफरत फैलाने का काम हो रहा है। मैं कहता हूँ नफरत क्या, जो चाइना ने उसको दिए हैं हथियार, जो तुर्की ने हथियार दिए, वो क्या आपके बच्चों को गले में हाथ डालने के लिए दिए थे? जाकर के भैया इनके बच्चे तो, ये तो भाई सेकुलर लोग हैं, ये तो एजुकेटेड लोग हैं, जाओ इनके बच्चों को गले मिलाओ, इनको गुलाब जामुन के डब्बे दो, तुम्हारे ही बच्चों की गर्दनें काटने के लिए दिए। जिन माओ के सुहाग उजड़े हैं ना कश्मीर के अंदर, उन्होंने उनसे ये नहीं पूछा था कि आप सेकुलर तो नहीं हो, आप कांग्रेस को वोट तो नहीं देते, आप सपा को वोट तो नहीं देते, आप मायावती को वोट तो नहीं देते। उन्होंने ये सब नहीं पूछा, उन्हें सीधा पूछा हिंदू हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो? नहीं बोल सकते तो खोपड़े में गोली मारी है, और जब इनके परिवार का होगा तब शायद दर्द हो। कहते हैं ना, चोट अपने को लगती है ना, तभी दर्द का एहसास होता है। राहुल भाई, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे भी है कि बॉलीवुड गैंग के जो सलमान, शाहरुख और आमिर वापस से सुर्खियों में इसलिए आए क्योंकि सलमान का पूरे हमले पे ट्वीट नहीं आता है, लेकिन एक ट्वीट आ जाता है कि अच्छा हुआ ये सीज फायर हो गया है। तो ये सारी बातों पर आपकी क्या राय, कितना आप किंग खानदान वाले बच गए ना, खानदान वाले बच गए। मैं तो कह रहा हूँ देशभक्ति सीखनी है, और पाकिस्तानी कलाकारों से सीख लो कुछ जाकर के। और टोटली बायकॉट पे उतर आए, उन्होंने नहीं देखा कि हिंदुस्तान का बॉलीवुड या पंजाब का पंजाबी पिक्चरों में हमें रोल मिलेगा नहीं मिलेगा। साले हर सीरियल के अंदर, पिक्चरों के अंदर रोल यहाँ लेने आते हैं, उन्होंने परवाह करी? भारत हमें दोबारा वीजा देगा नहीं देगा, कोई परवाह नहीं करी। लेकिन इनको क्या डर था, कहीं पाकिस्तान की हमारी आवाम नाराज ना हो जाए, हमारे जीजा नाराज ना हो जाए वहाँ बैठे हुए, कहीं भारत के मुसलमान नाराज ना हो जाए। एक का मुंह नहीं फूटा। ये जो शाहरुख खान के इस वाले पोस्ट पे मर मिटते हो ना, ये देखो उन माओ के बच्चे भी ऐसे ही हाथ पसारे मरते हैं जब आतंकवादी गोली मारता है। जो ढिंग चिक्का कर रहे थे ना, ये पेंटे ही उतरवा करके मारा गया था उनको, पेंटे उतरवा करके ही खतना चेक किया गया था। जिनके ढिंग चिक्का पे तुम मरते हो तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को।